हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। 1334 जोड़े सामूहिक विवाह आयोजन में जीवन भर के साथी बने। प्रभारी मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में हुआ भव्य आयोजन। पोला ग्राउंड में बाराती बने महापौर विक्रम महाके और पार्षद, दूल्हों पर बरसाए फूल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की ओर से दी बधाई। बंदूक साफ करते वक्त गोली चली, गर्ल्स कॉलेज का सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल, नागपुर रेफर किया गया। और अमरवाड़ा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक, 2 बछड़ों को बनाया शिकार, ग्रामीण दहशत में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सोमवार को छिंदवाड़ा शहर में सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों एवं वर्गों के 1300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस सामूहिक विवाह आयोजन में जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे। साथ ही चूंकि ये कार्यक्रम नगर निगम, जिला पंचायत जैसी एजेंसियों के माध्यम से कराया जाता है, इसलिए जोड़ों को आशीर्वाद देने महापौर विक्रम महाके और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार भी मौजूद रहे। आयोजन के लिए 1365 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सोमवार सुबह से ही हलचल शुरू हो गई थी। पटेल मंगल भवन में वर पक्ष के लोग उपस्थित थे, जबकि हिंदी प्रचारणी समिति और टाउन हॉल में वधु पक्ष के लिए तैयार होने और रुकने का इंतजाम था। यहां उनके अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी। सुबह 10 बजे के बाद पोला ग्राउंड दशहरा मैदान से विवाह स्थल इनर ग्राउंड के लिए विशाल बारात निकली, जिसमें प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल चल रहे थे। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे एवं अन्य भाजपा नेता भी बारात में शामिल हुए। बारात में महापौर विक्रम महाके और निगम अध्यक्ष सोनू मागो सहित पार्षद और चुने हुए जनप्रतिनिधि चल रहे थे। इधर ग्राउंड पहुंचने पर बारात का स्वागत किया गया। मंच पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने विवाह आयोजन की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर कलेक्टर शीतला पटले सहित निगम कमिश्नर राहुल सिंह, जिला पंचायत के CEO एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान जोड़ों के विवाह और निकाह कराए गए। महापौर विक्रम महाके की पहल पर इस बार आदिवासी समाज की मांग को देखते हुए आदिवासी रीति रिवाज से विवाह कराने की व्यवस्था की गई थी। इस आयोजन में 800 से अधिक आदिवासी जोड़ों के विवाह हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार भी जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में पूरी तरह से अनदेखी किए जाने से नाराज नजर आए। उनका कहना था कि भाजपा को इस आयोजन में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। वहीं मंच पर मौजूद प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी भांजियों के मामा हैं, इसलिए मामा
हर साल बहनों की विवाह की जिम्मेदारी उठाते हैं, जबकि वो बहनों के भाई भी हैं, इसलिए लाडली बहना योजना शुरू की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई विवेक बंटी साहू जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, हमारे पूर्व मंत्री, मेरे साथी, मेरे मित्र भाई चंद्रभान सिंह जी, भाई नाना माहौर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य छिंदवाड़ा विभाग, मुख्यमंत्री कन्या निकाह और बौद्ध धर्म के जो दूल्हे दुल्हन है उनका भी विवाह संपन्न होने जा रहा है। ये सामाजिक समरसता, सर्वधर्म समभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही हम इस देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, गौरवशाली बना सकते हैं। हम इस देश से गरीबी, बेरोजगारी मिटा सकते हैं। इस देश को हम आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया में सिरमौर बना सकते हैं। भारत माता को इस गुरु के स्थान पर ला सकते हैं। वो कब? जब हम सबका साथ लेकर चलें। और उसमें लोकतंत्र की खूबसूरती है, पक्ष और विपक्ष सब मिलकर, सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारा भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली, गौरवशाली, सब सुखी हो, सब खुशहाल हो, सब समृद्धशाली हो, सब मिलजुल कर आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को मैं बधाई देता हूँ, हमारे पूरे धर्म को शुभकामना देता हूँ कि उनके जीवन में हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, समृद्धशाली हो और जो भी उन्होंने जीवन में लक्ष्य रखा है वो भगवान उनको प्राप्त कराए, ताकि उनका जीवन खुशमय व्यतीत हो। सामूहिक विवाह समारोह को जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, वो सम्मान के साथ अपनी बेटी की शादी कर सके। और आज 50,000 लोग, 50,000 बाराती और बाराती जिसके नेतृत्व में आए, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत अभिनंदन करें। साथियों, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना यह एक ऐसी योजना नहीं है, सामान्य योजना नहीं है। ये योजना है गरीब को सम्मान देने वाली योजना। कभी कोई किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो सोच नहीं सकता था कि वो 50 बारातियों का भी स्वागत कर सकता है। कभी सोच नहीं सकता था कि गाजे बाजे के साथ उसके घर में बारात आ सकती है। कभी वो ऐसा सोच नहीं सकता था कि उसकी बेटी को इतना दहेज का सामान देकर के यहाँ से विदा करेगा। लेकिन आज उस बाप से पूछो, आज उस माँ से पूछो जिसकी बेटी की बारात में 50,000 लोग उपस्थित हुए हैं। वो आज खुशी के मारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना होगा कि ऐसे बाजे बाजे के साथ उसकी बेटी की बारात निकली है। साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश की लाखों बेटियों को उन्होंने सम्मान के साथ विदा करने का हक दिया है। वहीं जब महापौर विक्रम हाके के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मंच से ही अधिकारियों की क्लास लगाई। उनका कहना था कि दबाव में आकर इस आयोजन में कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की गई है, जो अच्छी बात नहीं है। अधिकारियों को प्रशासक के रूप में काम करना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। आप सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और हमारे छिंदवाड़ा जिले के सम्मानित मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बंटी साहू जी, मीरा भगवती जी, हमारे नगर निगम के पार्षद दल के नेता राम शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी, विजय पांडे जी, जी, पूर्व महापौर श्रीमती कामता सदानंद जी और हमारे समस्त नगर निगम के सम्मानीय साथी, सभापति, पार्षद, कर्मचारी, अधिकारीगण और यहाँ पूरे शहर और पूरे छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न कोने से आए वर्ग जुड़े और उनके परिवारजनों का छिंदवाड़ा की इस पवित्र धरती पर हार्दिक वंदन और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच लगभग 1300
जोड़े का विवाह संपन्न होने जा रहा है। मैं समस्त वधुओं को और उनके परिवारजनों को मेरी ओर से और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और जिले के युवा सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आदरणीय मंत्री जी, इस सफल आयोजन के लिए मैं आपकी उपस्थिति के लिए भी छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम महापौर होने के नाते और अपनी टीम की ओर से मैं आपका छिंदवाड़ा की सरकार पर हार्दिक अभिनंदन और बधाई करता हूँ। मैं वधुओं को बताना चाहता हूँ और यहाँ मंच में बैठे चाहे मैं हूँ चाहे किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को कहना चाहता हूँ कि आज यह जो आयोजन हो रहा है और जो भी इसमें आपको राशि और सामग्री वितरण करने जा रही है, यह हम आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। यह आपने हमें चुनकर नगर निगम में और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर प्रदेश में भेजा है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके सहयोग को साथ कर रहे हैं। साथियों, आदरणीय मंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि यह छिंदवाड़ा में जब पिछले बार मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का कार्यक्रम संपन्न हुआ था तो लगभग 3,353 जोड़ों की शादी छिंदवाड़ा और माननीय कमलनाथ को करवाई थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज छिंदवाड़ा में आप हमारे प्रधानमंत्री के रूप में और पालक मंत्री के रूप में यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी और आप सबकी जिम्मेदारियों की रक्षा करना, सबके दायित्वों का रक्षा करना आपका अधिकार बनता है। और मैं उस अधिकार के रूप में आज से कहना चाहता हूँ कि सभी छिंदवाड़ा जिले के राजनीतिक सभी छिंदवाड़ा जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों का सरकार को प्रति दायित्व बनता है कि उनके प्रभारी मंत्री और उनके मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से दिशा निर्देश दें उस पर काम करें। लेकिन मुझे बड़ा दुख होने के साथ कहना पड़ता है क्या मुझे 2 लाख छिंदवाड़ा की 2 लाख मतदाताओं ने चुनकर भेजा, यहाँ के सांसद जी ने चुनकर भेजा, यहाँ के विधायक जी ने चुनकर भेजा, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनकर भेजा और आपके यहाँ के छिंदवाड़ा जिले के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार के एजेंट के रूप में काम करे, ना कि किसी राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम करे। आज मैं इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं डालना चाहता और ना कोई कांग्रेस परिवार का व्यक्ति इस कार्यक्रम में विघ्न बाधा डालना चाहता है। मैं सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ इस अधिकारियों के इस मन से कि आज अगर इन बहुओं हमारी छोटी बहनों का व्यवहार नहीं होता तो आज अधिकारियों कर्मचारियों को बताते कि किस तरीके से सत्ता और विपक्ष का खेल खेला जाता है। आपने यहाँ पूरी तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि को नजरअंदाज किया, इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ और पुनः सभी वर्गों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय मंत्री जी, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी कायल हूँ, आप प्रदेश के कृषि मंत्री हैं और आपकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और आपने जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और उसे विधानसभा में आपने पूरी 56 इंची बोलकर स्वीकार किया, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुभारंभ के बाद सैकड़ों जोड़ों का रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। इनर ग्राउंड में बड़ी संख्या में जिले भर से इस कार्यक्रम में भाग लेने लोग पहुंचे थे। उसके बाद सामूहिक विवाह भोज का आयोजन किया गया। प्रदान किया जा रहा है, तो आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस विवाह के उपरांत समाप्त कराना होगा। अभी आप फिलहाल इस शानदार पोजीशन का आनंद लीजिए। जी के साथ मीना जी को भी यह राशि का चेक माननीय मंत्री महोदय जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। वैशाली जी, गणेशी जी, निशा जी और दीपिका जी, इन दिव्यांग जोड़ों को
ले लो यार वर वधू को बेदी में जगह नहीं मिल रही है तो आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पे डोम में ही चेयर में बैठे रहें। एक बार सभी वेदियों में विवाह संपन्न होने के बाद हमारे पुरोहित जी लोग जो हैं वो दोबारा भी विवाह संपन्न कराने की कार्रवाई करेंगे, तो जल्दबाजी ना करें कि वे भोजन में पहुंचे। विवाह हो चुका है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि एक कन्या का विवाह अगर जीवन में कन्यादान ना करे व्यक्ति तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, और इसलिए वो गोद लेकर करता है, भांजी की करता है, ब्राह्मण की बेटी तुलसी विवाह करता है, नहीं तो गंगा जी का करके गंगभोज करता है और अपने जीवन को धन्य समझता है। और हम कितने सौभाग्यशाली है कि लाखों कन्याओं का विवाह करा चुके हैं और आज 1334 कन्याओं का यहाँ विवाह हो रहा है। तो ये हमारे जीवन की सफलता और सार्थकता है। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, इसके पहले जो गरीब लोग हैं हमारे देश में, विशेष करके अनुसूचित जाति और विशेष करके अनुसूचित जनजाति, ये एक बेटे और बेटी की विवाह करने में जीवन भर कर्ज में डूब जाते थे। कर्ज में पैदा होते थे, कर्ज में मर जाते थे, औलाद को कर्ज में छोड़ के आते थे, क्योंकि गरीब आदमी को अपने तो सरकार को सहायता करती थी, उन्हें कोई समाज को 2 रुपए सैकड़ा बैंक लोन देते, और इसलिए वो 20 रुपए 25 रुपए महीना सैकड़े में ब्याज से करता था जीवन भर कर्ज। और ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह होने से वो गरीब आदमी कर्ज मुक्त हो गया। बेटी पहले अभिशाप थी, अब वरदान बन गई, क्योंकि सारी जिम्मेदारी सरकार ने ली है। और इसलिए माता पिता गरीब को अब कहीं से कर्जा लेने की जरूरत नहीं, बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं। पूरा विवाह भोजन से लेकर, टेंट से लेकर, बाजे से लेकर विवाह पूरा, और दहेज मतलब घर की गृहस्थी का सामान भी उसको हम दे रहे हैं। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ये बहुत ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कमल के फूल की सरकार ने ये पुण्य कार्य किया है और एक अपना सामाजिक दायित्व निभाया है और लाखों लोगों को कर्ज से बचाया है और उनके जीवन को आनंदित किया है। उसके लिए हम अपने आप को समझते हैं कि हमारा सरकार में आना सार्थक हो गया। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं सभी बेटियों को, भांजियों को, बहनों को, दूल्हे राजाओं को, कि वो हमेशा जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कमल की तरह खिलते रहे और कमल खिलाते रहे। सामग्री को लेकर सवाल उठाए आपने। देखिए, मेरे पास हमारे नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों ने शिकायत की कि जो चांदी के वो जो है सामान वो गिलट है, ओरिजिनल चांदी नहीं है, टीवी सही नहीं है, घटिया है। तो उसकी मैंने जांच कराने का बोला कि बगैर जांच के दिए जाते हैं, और अगर घटिया है तो ठेकेदार के खिलाफ FIR कराई जाए, ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और अगर अधिकारियों ने गलत जांच तो हमारी मंशा है। इसके बाद हमारा चालू होगा एसटी हमारी बेटियों को 100% राशि बिल्कुल होगी। नगर निगम एवं जिला पंचायत द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह आयोजन में 1334 जोड़ों का विवाह पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ की ओर से भी सभी जोड़ों और परिजनों को शुभकामनाएं दी गई हैं। इस मौके पर महापौर विक्रम महाके सहित निगम के सभी सभापति एवं पार्षद सजे धजे बाराती बनकर बारात में शामिल होने पोला ग्राउंड पहुंचे। मंच का संचालन निगम के सभापति राहुल मालवीय ने किया। पोला ग्राउंड में महापौर विक्रम महाके एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने दूल्हों को बधाई दी। यहां से बारात इनर ग्राउंड के लिए आगे बढ़ी। महापौर विक्रम महाके ने कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान इस आयोजन में 3000 से अधिक जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए थे। महापौर ने दूल्हा दुल्हन पर फूलों की वर्षा की और उन्हें नई पारी की शुरुआत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान छिंदवाड़ा आते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गए एक जोड़े को महापौर ने सबसे पहले विवाह करवाकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल रवाना करवाया। महापौर की तत्परता और संवेदनशीलता की हर ओर सराहना की जा रही है। यहाँ से मंत्रों को उद्बोधन करवा दिया जाएगा और यहीं से जो मैं बोलूंगा वही होगा। यहाँ पर 836 जोड़ा है एसटी वर्ग के। अभी हमारे बीच में हमारे तिरमान भैया कमल पटेल महोदय जी, कृषि मंत्री महोदय जी ने कहा है कि भाई और कभी एक बात। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल।
बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। लाइसेंसी बंदूक को साफ करते समय अचानक हुए फायर से सोमवार को गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत बंदूक धारक घायल हो गया। मुंह में गोली लगने के बाद उसे परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, किंतु प्राथमिक इलाज के बाद हालत में सुधार होता नजर नहीं आया। तब डॉक्टरों ने उसे नागपुर रेफर किया है। घायल गार्ड की हालत नाजुक बनी हुई है। ये पूरा मामला छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय का है, जहां एक गार्ड के हाथों फायर हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहन नगर निवासी मोहन साहू पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं। वह संविदा पर राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर पदस्थ हैं। पिछले कुछ दिनों से अवकाश पर चल रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह वह अपने ही घर में 12 बोर लाइसेंसी बंदूक को साफ कर रहे थे। इस दौरान अचानक गोली चली और उनके मुंह में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के सदस्य उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के बाद घायल को नागपुर रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मनोज साहू कैंपेन स्कूल के पास में रहते हैं। आप कौन? हम बड़े भाई हैं। कैसे लगी गोली? वो बंदूक साफ करते में लगते। हाँ। लाइसेंस जाए, अभी कुछ दिन से नहीं आ रहा था मैं ड्यूटी पे। पैर में फ्रैक्चर होने के कारण आराम कर रहे थे घर में। कहाँ करते थे? ये गर्ल्स कॉलेज में करे। घरे में गिरे हैं 5-5 6 दिन। वो एक दिन में खाना नहीं खा रहे थे, बाथरूम जा रहे थे, बीच में रोटी में गिर गए। 7-8 महीने से वही कर रहे थे, जब लेटरिन बाथरूम सब। आपकी कौन है? पति है मेरे। इनकी पति है। आपका नाम? नीतू साहू। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में अभी एक पेशेंट आया है जिसने बंदूक साफ करते हुए उसको गोली उसके जबड़े में लगी और जबड़े में लग के उसका पूरा जबड़ा फट गया है। उसकी गोली का पता नहीं है अभी सर के अंदर है या निकल गई है, बट उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो जिसको अभी नाक कान गला विभाग, सर्जरी विभाग और दंत रोग विभाग तीनों ने मिलकर प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है।
और उसको न्यूरो सर्जन और प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत थी, इसलिए उसको नागपुर रेफ़र कर दिया गया है। मरीज़ की हालत काफ़ी गंभीर है, उसको इसलिए तुरंत नागपुर रेफ़र करना पड़ा। सर आपका नाम? डॉक्टर हेमंत अहिरवार। अमरवाड़ा क्षेत्र में तेंदुए के आतंक से ग्रामीण दहशत में है और लगातार तेंदुआ मवेशियों को शिकार बना रहा है। 2 दिनों में ही ये दूसरी घटना सामने आई है जहां तेंदुए ने 2 बछड़ों का शिकार किया है, जिससे ग्रामीण और किसान फिक्रमंद हैं। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दरअसल अमरवाड़ा के ग्राम चिमुआ में शनिवार को तेंदुए ने दस्तक दिया था और बछड़े का शिकार किया, लेकिन बीती रात पिंडरई में तेंदुए ने एक और बछड़े का शिकार कर उसे घायल कर दिया है। हालांकि इस घटना की जानकारी तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही न होने से ग्रामीण दहशत में है। तो नहीं गया, तेंदुआ हो या फिर शेर हो, पिछले 2 महीने से इस क्षेत्र में वो घूम रहा है और एक गुड्डू करके किसान उसकी बकरी भी खाया है। इसके बाद कल गाय बकरी भी खाया है और चिमुआ में विश्राम उइके के यहाँ भी कल एक पड़िया को हमला कर मृत कर दिया है, जिसका लादो वगैरह गिर गया है। उसी क्रम में आज पिंडरी डबीर में चैतराम पवार, दिनेश पवार के यहाँ ये घटना पुनः दोहराई गई है। हालांकि इसकी जानकारी वन विभाग को अवगत करा दिया गया है। वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ उपस्थित है, लेकिन लगातार जंगली जानवर से ग्राम पिंडरी डबीर और चिमुआ और क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, उस जानवर को नहीं पकड़ा गया, तो भविष्य में, अभी तो धन हानि हो रही है, जन हानि यानी कि मानव पर हमला यदि हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी घटना दोहराई जा सकती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि वन विभाग के उच्च अधिकारी एवं वन मंत्री से निवेदन है कि वो इसको विशेष संज्ञान में लेकर के और जानवर पे अंकुश लगाने का काम करे, जिससे कि पब्लिक किसी प्रकार का कोई दहशत ना हो और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटित हो। आपका अपने तेंदुआ आ गया, बहुत परेशानी हो रहा है, तो उसको आप सब लड़का बच्चे से घूम रहा है और उनको आप सभी लोग देख रहे हैं, परेशानी बहुत है। पकड़ना चाहिए उनको, तेंदुआ को। अपने लड़का बच्चे सब अपने बस्ती में घूम रहा है और सो नहीं रहा, रात भर खेत बाड़ी घूमने जाते हैं। कल दिनांक 11/3/2023 को एक बढ़िया को वन्य प्राणी द्वारा मार दिया गया था, जिस संबंध में उसका प्रकरण तैयार कर क्षतिपूर्ति के लिए भेजा गया है। ग्राम में कोटवार के माध्यम से मुनादी करके लोगों को सजग रहने के लिए कहा गया है कि अपने जानवरों को अपने घरों में बांधें, जानवरों को बाहर ना बांधें खेत वगैरह में, जिससे वन्य प्राणी किसी भी समय हमला कर दे। वन्य प्राणी का पिछले 2 दिन से मूवमेंट इस क्षेत्र में है, लोगों को सतर्क कर दिया गया है और रात्रि गश्ती कर समझाइश दी जा रही है। जिनको क्षति हुई है उनके लिए अब विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे कि उनकी क्षति की पूर्ति हो जाए? क्षतिपूर्ति का प्रकरण तैयार किया जा रहा है, उनको मुआवजा मिल जाएगा। आपका नाम? शिव कुमार मिश्रा, वन रक्षक कुबड़ी। तो पकड़ने का प्रयास कर रही है, उसको खींचने का प्रयास कर रही है और जो भी उसका मतलब है समझाया गया कि भाई आप बाहर न निकले, गांव में शाम के न निकले, है ना, और पूरा कार्रवाई की जा रही है। कब तक तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई पूर्ण हो पाएगी, जिससे कि लोगों में दहशत का जो माहौल है वो समाप्त हो जाएगा? 2 से 4 दिन के अंदर मतलब कार्रवाई हो रही, मतलब हम उसका खेदा कर रहे हैं, मिले तो खेदा कर रहे हैं उसका, और ग्रामीणों को समझाया गया कि भाई आप बाहर ना निकलें। पिछले दिनों शहर के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में NIIT के पास एक आदिवासी परिवार पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की महिला सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिस दौरान आरोपियों ने एक ही परिवार की महिलाओं और पुरुषों पर हमला कर दिया था। साथ ही हवाई फायर किए जाने की भी खबर है। क्षेत्रवासियों और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों ने इस मामले में शासन से सुरक्षा की मांग की है। किस लिए आए आप लोग आज? हम बिजोई के उनकी विशेष उनकी पत्नी उस पर तलवार चलाया गया है, गोली फायरिंग किया गया है, उसकी वजह से हमें आना पड़ा। हम अपने उसकी वजह से आए हैं कि मानव होने के नाते आए हम लोग कि एक लेडीज़ के ऊपर दूसरा ने, जेंट्स ने इतना हमला किया है, कल में और भी किसी लेडीज़ के ऊपर हमला कर सकता है। और वो कह भी रहा है कि 4 महीने तक कोई भी रुक जाओ,
तुम्हारे घर में घुस घुस के मारूंगा, पीटूंगा, इस टाइप से। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि उसे जेल होए और उसका पट्टा निरस्त हो जाए, लोग के ऊपर हमला ना करे। और कह रहा है कि मैं 4 महीने बाद अपने आप लोग के घर में घुस घुस के मारूंगा, मैं एक एक को देख लूँगा, इस टाइप से। हम लोग को हमारे फिर प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन, कि हमारे बच्चों को, पति को आधी रात को काम से आते मजदूर, हम मजदूर व्यक्ति सारे लोग। ये दिनेश वर्मा जो है NIT कॉलोनी सिवनी रोड छिंदवाड़ा, दिनांक 9 मार्च 2023 दिन गुरुवार के दिन एक साधारण से विवाद में जो विजय उइके जी जो हैं उनकी पत्नी है श्रीमती संध्या उइके, उनके ऊपर तलवार से प्राणघातक हमला हुआ और कट्टा भी चलाया गया। वो तो सौभाग्य है संध्या उइके जी का कि उनको कट्टे से गोली नहीं लगी, लेकिन आज संध्या उइके जी 4 दिन जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में भर्ती रही और उसके बाद कल उनको रेफ़र कर दिया गया मेडिकल हॉस्पिटल नागपुर। तो NIT टेकड़ी के सभी वासियों का ये कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है दिनेश वर्मा, और ये कई थानों में गंभीर प्रकरण मतलब दर्ज है उसके नाम से, और अभी तक के उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल पुलिस अधीक्षक महोदय से फ़ोन पे चर्चा हुई थी तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि 307 की धारा कायम मतलब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक के दिनेश वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने से एक आशंका बनी हुई है कि देर अबेर से वो जो विजय उइके का जो साथ दे रहे हैं उनके साथ भी किसी प्रकार की कोई गंभीर घटना ना घट जाए। तो इसी मामले को लेकर हम आज पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा के समक्ष भी पहुंच रहे हैं और पट्टा निरस्तीकरण के लिए जिला अध्यक्ष महोदय राजस्व से आज उस मांग के समर्थन में हम लोग आए थे, और अभी यहाँ से जाने के बाद SDM साहब से भी हम निवेदन करेंगे लिखित रूप में भी और मौखिक रूप से भी, यथाशीघ्र मतलब उसका पट्टा निरस्त करने के बाद उसको NIT टेकड़ी से बेदखल किया जाए। आपका नाम? मैं रमेश उइके गौडमाना। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडमिशन ओपन आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा प्रणाली के तहत स्किल एनहेंसमेंट, प्री नर्सरी, नर्सरी एवं UKG की आधुनिक क्लासरूम बनाई गई है, जिसमें पढ़कर आपका बच्चा टॉय पेडागोजी की मदद से रोज नवाचार करेगा और आगामी कक्षाओं के लिए मजबूत बनेगा। तो देर ना करें, आज ही हमारी लर्निंग विंग्स की शाखा में विजिट करें। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए लर्निंग विंग्स लाए हैं 21वीं सदी का प्री स्कूल। आज ही हमारे लर्निंग विंग्स की छिंदवाड़ा शाखा में विजिट करें। हमारा पता है शिवम सुंदरम कॉलोनी, गली नंबर 3, छिंदवाड़ा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ।
अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदन गांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा पहुंचे अमिताभ बच्चन और सैफ अली खान। जी हां, नाम तो आपने सही सुना, लेकिन बस इसके आगे जूनियर और लगा दीजिए, क्योंकि ये दोनों असली नहीं बल्कि उनके हमशक्ल थे जो मुंबई से हास्य कार्यक्रम आ बैल मुझे मार में शिरकत करने छिंदवाड़ा पहुंचे थे। पिछले 21 वर्षों से रंग पंचमी पर आयोजित होने वाले इस हास्य बुलेटिन कार्यक्रम आ बैल मुझे मार का आयोजन बस स्टैंड चौक पर किया गया था, जिसमें दोनों कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम के आयोजक राजेश तांत्रिक ने बताया कि यह आयोजन हास्य बुलेटिन आ बैल मुझे मार के विमोचन अवसर पर किया जाता है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। ताली हो जाए हमारे तमाम कलाकारों के लिए, राजेश तांत्रिक जी के लिए और प्रकाश सिंह टाटा जो कि आज हमारे बीच में है, जो कि मुंबई से हमारे बीच में है, और हमीद मंसूरी जी, समस्त कलाकारों को ये। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आ बैल मुझे मार सम्मेलन जो है ये 21वां वर्ष आप लोग देख रहे थे, और हमारे बीच में बॉम्बे से जूनियर अमिताभ बच्चन जी और जूनियर सैफ अली खान जी आज यहाँ पधारे हुए थे आ बैल मुझे मार कार्यक्रम में, और इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस दिया, जो अपना कला दिखाया, उससे छिंदवाड़ा की जनता गदगद हो गई है। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो सैफ अली जी हैं उनसे भी आप जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर दिया है, और उस प्रोग्राम की वजह से देखो अभी तक पब्लिक की आवाज़ आ रही है कि वापस बुलाइए, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ की पब्लिक ने हम लोगों को एक्सेप्ट किया है और बड़ी खुश हो गई है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ राजेश तांत्रिक जी का, हबीब जी का, मुन्ना भाई का, और हमारे गुरु जी उनका, और हारिस सुल्तान जी का, जिन्होंने हमें यहाँ तक बुलाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले छिंदवाड़ा की इतनी प्यारी जनता को मेरा नमस्कार। आ बैल मुझे मार के तत्वाधान में ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार आज प्रस्तुत किया गया, जिनके कर्ता धर्ता श्री राजेश तांत्रिक जी और उनकी सहयोगी टीम, हमारे ये भाई सुल्तान भाई, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं सभी का धन्यवाद आभार करता हूँ। थैंक यू। जिले के अमरवाड़ा के सिंगोड़ी गांव में रविवार को रंग पंचमी का प्रसिद्ध मेला लगा। देश भर में प्रसिद्ध इस धार्मिक क्षेत्र में कबीर पंथ के हजारों अनुयायी पहुंचे और जीवित समाधि दरबार के दर्शन किए। पंत श्री हुजूर सुरूती सनेही नाम साहब के जीवित समाधि स्थल कबीरबाड़ा में सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस अवसर पर महाआरती की गई। मान्यता है यहाँ मत्था टेकने से मनोकामनाएं पूरी होती है। मेले में मध्य प्रदेश सहित
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में कबीर पंथी पहुंचे थे। कबीर पंथ के 7वें वंशाचार्य गुरु के रूप में श्री सुरुति सनेही नाम साहेब ने यहाँ जिंदा समाधि ली थी। थाली कृपया छोड़कर ना जाए, थाली अपनी थाली आपको ही। ये कबीर पंथ का बड़ा ही जागृत स्थान है। कबीर पंथ के 7वें वंशगुरु सूरत सनेही नाम साहिब का यह जीवित दरबार है और यहाँ जो समाधि स्थल है लगभग 250 वर्ष पुरानी यह समाधि है, जो कबीर पंथ के 7वें वंशगुरु ने यहाँ समाधि लिया था। और यह जो मेला रहा है बगैर किसी जाति धर्म पंथ भेद के, यह लगता है क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सब लोग आकर यहाँ अपना माथा टेकते हैं। पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली के श्रद्धालु यहाँ आज पहुँचे, जिन्होंने यहाँ पर इस मेला में बड़ी संख्या में शिरकत की है। और 5 दिनों तक यहाँ भंडारा भी चलता है। हजारों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और बड़े ही शांतिपूर्ण वातावरण में यह संपन्न होता है। क्षेत्र का ये बड़ा दर्शनीय स्थल है कबीर बाड़ा। ये ग्राम पंचायत सिंगोड़ी और ग्राम सिंगोड़ी में स्थित है और यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आज के दिन उपस्थित होते हैं। ये हर होली के समय पंचमी के दिन इसका मेले का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे प्रांतों से भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के समिति के जो हमारे ग्राम के समिति के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी इसका आयोजन करते हैं। आस्था महिला मंडल द्वारा मोहन नगर क्षेत्र में खेड़ापति माता मंदिर में फाग गायन का आयोजन रंग पंचमी के अवसर पर किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस फाग गायन कार्यक्रम में सबसे अच्छी फाग गायिका को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर आस्था महिला मंडल की सदस्यों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी। आज खेड़ापति मंदिर मोहन नगर वार्ड नंबर 46 में माता मंदिर में फाग का प्रोग्राम रखा गया था रंग पंचमी का। तो वो महिला मंडल की सभी महिलाएं लोग ने यहाँ रंग पंचमी का भजन कीर्तन जस मंडल सभी प्रकार से गीत गाए, नाचे कूदे और उत्सव मनाए। 10 साल हो गए यहाँ पे, 10 सालों से कर रहे हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान एसडी लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन
साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328, साथ ही 9111750151। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ जनपद के आदिवासी गांव महिलारी बाकुल में लगने वाले मेघनाद खंडेरा मेले में बड़ी संख्या में आदिवासियों का हुजूम उमड़ा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस इलाके में मेघनाथ मंदिर है। यहाँ सदियों से मेघनाथ खंडेरा मंदिर में रंग पंचमी पर मेघनाथ का मेला लगता है। आदिवासी समाज के हजारों लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने की आस्था लेकर पहुँचते हैं। मेले को देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। इस दौरान मेले में सजी दुकानों में आदिवासी युवक युवतियों ने खूब खरीदारी की और मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस ग्राम पंचायत महिलारी बाकुल के सरपंच हूँ और ये ग्राम पंचायत में जो है मेघनाथ का मेला जो है कई विगत वर्षों से लग रहा है और यहाँ पे हमारे आदिवासी जो से चली आ रही है, ये कई विगत वर्षों से चलते आ रही है और ये लास्ट तक ऐसे चलते रहेगा। मेरा नाम श्यामराव बेटे। आज जो मेघनाथ मेला लगा हुआ है ग्राम पंचायत महिलारी बाकुल और तहसील मोखेड़, जिला छिंदवाड़ा। तो ये मेला हमारे कई पुराने ज़माने से खंडरा जो मेला है वो लगते आ रहा है, आज से कई साल पहले, जो हमको भी पता नहीं है। और इसमें जिस लोगों को जैसा दुखी होता है उन लोगों की मनोकामना पूर्ण होता है। और इस मेला ये होली के जो पंचमी रंग पंचमी को लगता है।
शहर में होली मिलन समारोह की धूम है। इसी क्रम में रजक समाज की महिलाओं ने गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच रंग पंचमी का त्यौहार मनाया। वृद्धाश्रम में रजक समाज की महिलाओं ने बुजुर्गों को रंग गुलाल लगाया है, साथ ही आपस में भी खूब होली खेली। इसके बाद बुजुर्गों के साथ मिलकर भोजन भी किया। रजक समाज की महिलाओं द्वारा भोजन की व्यवस्था इस अवसर पर की गई थी। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। 1334 जोड़े सामूहिक विवाह आयोजन में जीवन भर के साथी बने। प्रभारी मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में हुआ भव्य आयोजन। पोला ग्राउंड में बाराती बने महापौर विक्रम महाके और पार्षद, दूल्हों पर बरसाए फूल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की ओर से दी बधाई। बंदूक साफ करते वक्त गोली चली, गर्ल्स कॉलेज का सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल, नागपुर रेफर किया गया। और अमरवाड़ा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक, 2 बछड़ों को बनाया शिकार, ग्रामीण दहशत में। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।